तो हेलो गाइस, आज है हमारा आर्म्स का वर्कआउट। आज हम लगाएंगे बाइसेप और ट्राइसेप। सबसे पहले हमें उठे और हम हुए रेडी। मैंने डाली स्लीवलेस शर्ट सबसे पहले। उसको मैंने देखा मिरर में और मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने चेंज करने का सोचा वो। उसके बाद मैं डालूँगा डेनिम की, ये भी स्लीवलेस ही होगी क्योंकि आज लगानी है आर्म्स, इसलिए मैं सैंडो या कंप्रेशंस नहीं डालूँगा। ये स्लीवलेस शर्ट ही ठीक रहेगी। फिर आए हम जिम में आके हमने सबसे लिया अपना प्री और कैल्शियम। मैं खाली पेट ही जिम लगाता हूँ, सुबह बस वार्म वाटर पीता हूँ। वार्म वाटर सुबह उठ के पीना चाहिए। उसके बाद मैंने लिया अपनी कैल्शियम और प्री लिया इसके साथ में, और साथ में की अपनी बातें वाइफ से। उसके बाद हम करेंगे शुरू वर्कआउट, और आपको मैं बताऊंगा वार्म अप कैसे करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आके आप ट्रेडमिल कर सकते हो 10-15 मिनट। ऐसे 2.5 वाले डंबल से करना है वार्म अप। आपने 20-30 रैप्स ऐसे लगाएंगे आप बाइसेप के, और ऐसे 20-30 लगाएंगे ट्राइसेप के, और अपने शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, बैक स्ट्रेच करेंगे। सारी बॉडी का वार्म अप करना है। एक्सरसाइज चाहे कोई भी करनी हो, लेकिन वार्म अप सारी फुल बॉडी का करना है। आज आपको मैं कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगा आर्म्स की, जिससे आपकी आर्म्स तगड़ी होगी। एक बार में लगाओगे तो आपको अगले दिन तक पंपिंग रहेगी। आपको अगले दिन तक ही पता चल जाएगा कि कितना ज़बरदस्त वर्कआउट लगाया आज आपका। ऐसे आपने शोल्डर स्ट्रेच करने हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइम। उसके बाद हम लगाएंगे बारबल कर्ल की जगह। आपको मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा, वो हम लगाएंगे केबल पे, लेकिन इंक्लाइन बेंच पे लगाएंगे वो, जिससे हमारी बैक को सहारा मिल जाएगा। और ऐसे हमने लिख लेना है इंक्लाइन बेंच केबल वाली मशीन पे आके। ऐसे हमने ये बारबल डालनी है सीधे वाली, और छोटी बारबल डालनी है। हाथ ज़्यादा बाहर नहीं रखने, शोल्डर के थोड़ी से अंदर। ऐसे लेट जाना और ऐसे रैप खींचना है। इसके आएंगे हमारे 15 रैप। ऐसे लगाने से ये फ़ायदा है कि बाकी बॉडी पे कहीं पे भी हमारा जोर नहीं आता, सिर्फ आर्म्स पे आएगा, डोले की पीक पे आएगा, बाइसेप की पीक पे। जब हम खड़े होके बारबल कर लगाते हैं तो हमारी सारी बॉडी काम करती है, शोल्डर, बैक, लेग्स, सारी बॉडी हिलती है जब वेट ओवर होता है तब। इसलिए आप बारबल कर्ल की जगह ये एक्सरसाइज लगा सकते हो आराम से लेट के। ये सिर्फ और सिर्फ ये हिट करेगा आपके बाइसेप को, बाकी बॉडी का आपका कहीं पे भी काम नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। और इसके साथ ही हम सुपर सेट लगाएंगे ट्राइसेप का। ऐसे लगाएंगे पुश डाउन, और ऐसे हम ग्रिप रखेंगे बाइसेप वाली, उल्टी ग्रिप रखेंगे हाथ पीछे की तरफ करके। ट्राइसेप हम लगाएंगे बिल्कुल ऐसे, पूरा ऊपर नीचे झुक जाना है। और जो बारबल है वो अपने कैप की तरफ, जैसे अपनी सिर की तरफ बारबल लेके आनी है। वो नीचे को पुश करना है फास्ट, ऊपर आएगा स्लो, नीचे जाएगा फास्ट। ऐसे उल्टी ग्रिप पकड़नी है आपने, सीधी नहीं पकड़नी। ये जो ट्राइसेप की एक्सरसाइज है ये लोअर ट्राइसेप के लिए है, जो नीचे अपनी एल्बो की तरफ ट्राइसेप होता है ना नीचे, उसको हिट नहीं करते लोग। ये सीधी पकड़ के लगा लेते हैं, जहाँ डबल एंड डंबल लगा लेते हैं, जहाँ रोड लगा लेते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज से आप स्टार्ट करो, ये आपकी जो एल्बो के पास ट्राइसेप है उसको हिट करेगी एक्सरसाइज। ये हमारी ये हुई एक एक्सरसाइज। उसके बाद लगाएंगे दूसरा सेट लगाएंगे हम। वो थोड़ा सा वेट बढ़ा लेना है और रैप कम कर देने। ऐसे आपने प्रॉपर नीचे जाके अपनी बाजुओं को पूरा खोलना है, हाफ नीचे नहीं जाना। तो ऊपर अपने फेस तक रोड लेके आनी है, जैसे शोल्डर की तरफ ऊपर। आप जब ये एक्सरसाइज लगाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने खतरनाक रिजल्ट हैं इस एक्सरसाइज के। प्रॉपर ऐसे ये लास्ट सेट आएगा पूरा धीरे से। अब इसके साथ ही हम सुपर सेट ट्राइसेप का लगाएंगे, उल्टी रोड पकड़ के लगाएंगे। इसके भी हम 12 से 15 रैप खींचेंगे। इसका भी वेट बढ़ाना है और रैप कम करने हैं। अगर आप रैप उतने ही लगा सकते हो तो लगा लो,
लेकिन वेट आपने उतना डालना है जितना मतलब आपके 12 ही रैप लग सके। उसके ज़्यादा अगर रैप लग गए तो फिर उसका मतलब है आपके हिसाब से वेट कम है। ये जो हमारा बाइसेप और ट्राइसेप का मसल होता है ये बहुत छोटा होता है। इसको हफ्ते में बस एक ही बार ट्रेन करना चाहिए, और अगर ट्रेन कर रहे हो तो उसके बस 3 से 4 एक्सरसाइज लगानी चाहिए। ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मसल को, क्योंकि ये छोटा मसल होता है, ये बढ़ता बहुत मुश्किल से है, इसलिए इसको रेस्ट ज़्यादा देनी है और एक्सरसाइज इसकी कम लगानी है। अब आएंगे हम थर्ड सेट की तरफ। वेट थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इसके कम से कम 10 रैप लगाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में आएगा 10th रैप। 11 12 सॉरी इसके आए हमारे 12 रैप। 12 रैप आएंगे इसके। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना सुपर सेट ट्राइसेप का। वेट थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आप बस अब मेरे हाथों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखिए। हमने उल्टी रोड पकड़ी है, सीधे हाथ नहीं डाले, ऐसे उल्टी रोड पकड़नी है। इससे हमारा हिट होगा जो लोअर ट्राइसेप होता है एल्बो की तरफ, वो ट्राइसेप हिट होगा नीचे वाला। बाकी और भी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे हमारा अपर और साइड वाला ट्राइसेप हिट होगा। हर साइड होती है मसल की वो हम ट्रेन करेंगे बारी बारी से। ये हमारी होगी थर्ड एक्सरसाइज। इसके बाद हम करेंगे डंबल कर लगाएंगे। और डंबल कर लगाने का आपको मैं ये तरीका बताता हूँ। आप लोग चेयर पे बैठ के लगाते हो या सीधे खड़े होकर लगाते हो। ऐसे पिक्चर वाली मशीन पे आपने दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाना है और जो अपनी एल्बो है उसको आपने उस सीट कवर के साथ जोड़ लेना है, जिससे आपकी एल्बो आगे पीछे बिल्कुल नहीं हिलेगी। देख लो सारी बॉडी मेरी पाउज लग रही है, जैसे पाउज किया हुआ है किसी ने, और बस एल्बो के नीचे वाले हिस्सा हिल रहा है और डंबल हिल रहे हैं। पूरी प्रॉपर बॉडी नहीं हिलानी। जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं वही एक्सरसाइज लगनी चाहिए। अगर आप खड़े होकर लगाते हो तो आपकी एल्बो आगे पीछे जाती होगी, लेकिन आप अगर ऐसे लगाओगे तो आपकी एल्बो टिक जाएगी एक तरफ, बीच से आपको सहारा मिल जाता है आपकी एल्बो को। सबसे पहले हम लगाएंगे 15 रैप इसके, और इसके साथ ही हम लगाएंगे ओवरहेड डंबल। डबल हैंड और ओवरहेड दोनों बोल देते हैं उसको। 25 वाला डंबल पकड़ेंगे पहली एक्सरसाइज में, थोड़ा हल्का ही पकड़ेंगे। इसके भी हम 15 सेम रैप लगाएंगे जितने हमने अपने बाइसेप कर्ल के लगाए हैं। डंबल कर्ल के उसकी सेम ही 15 रैप लगाएंगे हम इसके। उसी सेम पोजीशन पे उसी सीट पे बैठ के सेम ऐसे लगाना है। ये एक्सरसाइज आप सीधा जो बेंच होता है, जैसे जिसको चेयर बोल देते हैं, उस पे बैठ के भी लगा सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है। इसमें हमारी नेक को सहारा नहीं मिलता, बस बैक को सहारा मिलता है और डंबल प्रॉपर नीचे जाता है। अगर आप चेयर पे बैठ के लगाते हो तो डंबल नीचे चेयर पे लग जाता है। जो लगाते हैं उन लड़कों को पता ही होगा। अब लगाएंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। डंबल थोड़ा और बड़ा पकड़ेंगे, वेट बढ़ाते जाना है। सेम वेट की एक्सरसाइज नहीं लगानी कभी भी। कोई भी पार्ट लगा रहे हो बॉडी का, वेट बढ़ाते ही जाना है हमने। इसके भी हम 12 से 15 रैप लगाएंगे। 1 2 3 होल्ड करके लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। 4 5 ऊपर 1 सेकंड होल्ड। 6 7 नीचे जब आना है पूरी आर्म को खोल देना है। 8 9 10 11 और 12 ट्राइस के हमने लास्ट जो रैप है पूरा स्लो आएगा। अब हम लगाएंगे 30 वाला 30 kg का ट्राइसेप डंबल ओवरहेड डबल हैंड डंबल। इसके भी हम 12 से 15 रैप ही खींचेंगे बिना हेल्प के। अगर आपको ये डंबल उठाने में या रखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो आप पीछे हेल्पर ज़रूर खड़ा कर लें।
नहीं तो नीचे रखते टाइम इंजरी हो जाएगी, जहाँ जिम का कोई नुकसान हो जाएगा। मैं तो खुद ही उठा लेता हूँ, खुद ही रख लेता हूँ, इसलिए मैं ऐसे खुद ही लगाता हूँ। जब बड़ा पकड़ूंगा तब मैं हेल्पर ज़रूर खड़ा करूँगा पीछे। इसके भी हम 12 से 15 रैप आराम से आएंगे, इजी रैप आएंगे इससे। अब लगाएंगे हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में डंबल पकड़ेंगे और भारी वेट बढ़ाते जाना है, रैप कम करते जाना है, वेट सेम नहीं लगाना। बस ये एक बार एक्सरसाइज लगा ली, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप वीक के बाद ही लगाओगे। बाइसेप और ट्राइसेप का मसल जो आपको मैंने पहले बताया था छोटा होता है, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, इसको ज़्यादा रेस्ट देनी है, ये रेस्ट से ही बड़ा हो जाता है। वैसे भी जब हम बैक लगाते हैं हमारा 50% मसल जो बाइसेप का है वो ट्रेन हो ही जाता है। और जब हम लोग चेस्ट लगाते हैं जो हमारा 50% मसल है ट्राइसेप का ट्रेन हो जाता है। चाहे आप बैक के साथ बाइसेप और चेस्ट के साथ ट्राइसेप भी थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो, लेकिन मैं अलग डे रखता हूँ इन दोनों चीज़ों का, जो इकट्ठा लगाता हूँ। अगर हम इकट्ठी एक्सरसाइज लगाए तो हमारा मसल ग्रोथ करता है 100%। ये हमारा होगा थर्ड सेट। हम लगाएंगे 35 वाला 35 वाला डंबल। ये मुझे थोड़ा उठाने में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मैं पीछे हेल्पर खड़ा करूँगा अपनी वाइफ को। उठा मैं खुद लूँगा, बस रखने में मुझे दिक्कत आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने पीछा कर लिया। लेकिन मैं हेल्प नहीं लूँगा, 1% भी हेल्प नहीं लूँगा, लगाऊँगा मैं खुद ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाभ आएंगे इसके 35 वाले डंबल के। ये हमारी होगी सेकंड एक्सरसाइज। अब हम लगाएंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज। ये हम लगाएंगे डंबल हैमर। डंबल लगाएंगे लेकिन प्रिचर टेबल पे लगाएंगे, जहाँ पे हम प्रिचर पीक की एक्सरसाइज लगाते हैं ना अपनी, उस टेबल पे हम लगाएंगे डंबल हैमर, जिसको हम थंब भी बोल देते हैं लोग, डंबल हैमर भी बोल देते हैं। इसके नाम बहुत है एक्सरसाइज के, लेकिन लगाइए प्रिचर पे। अगर आप ऐसे लगाओगे, 2 डंबल पकड़ के जोड़ के एक दूसरे के साथ लगाओगे तो ये इतना ज़बरदस्त लगेगा ना, आपकी बाजुएं जो फटने पे आ जाएगी एक बार अब ये एक्सरसाइज ट्राई करोगे तो। ऐसे लगानी है आपने सेम। इसके 12 से 15 पहले सेट के लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे डिप्स लगाएंगे। उसके बाद हम ट्राइसेप की आप प्लेन टेबल पे भी लगा सकते हो, जिनमें बहुत जगह होती है, कहीं पे भी अपना देख के सिचुएशन उसी हिसाब से आप ये डंबल बोल रहा हूँ, ये आपने डिप्स लगानी है ट्राइसेप की। प्लेन टेबल पे भी लगा सकते हो। हम अगला सेट लगाएंगे उसका थोड़ा सा वेट रखेंगे, हम अपनी टांगों पे वेट रख के लगाएंगे। ऐसे लगानी है आपने। मैंने इस चेस्ट वाली मशीन पे अपना रख लिया था सहारा। अब लगाएंगे सेकंड एक्सरसाइज। डंबल बढ़ाएंगे वेट इस पे और ऐसे डंबल जोड़ के एक्सरसाइज लगानी है। मैंने आपको जो डंबल कर्ल की एक्सरसाइज बताई है वो भी इसी टेबल पे बताई थी, दूसरी तरफ मुंह करके, इसलिए क्योंकि हमारी जो एल्बो है वो हिलती बहुत है नॉर्मली लोगों की जब डंबल लगाते हैं, आगे पीछे बहुत होती है और कंट्रैक्शन नहीं बन पाता, शोल्डर पे सारा पेन जाता है। ऐसे हम लगाएंगे। फिर हम अपनी टांगों में रखेंगे, अपनी जो रोड होती है उस पर, बारबल होती है उस पर थोड़ा सा वेट डाल के, क्योंकि ये थोड़ा हल्का लग रहा था। ऐसे हम ट्राइसेप की डिप्स लगाएंगे। फिर इसके हम लगाएंगे 12 रैप या 10 रैप आएंगे इसके आराम से। अब लगाएंगे हम इसका थर्ड और लास्ट सेट। बाजू प्रॉपर नीचे लेके जानी है, ऊपर शोल्डर की तरफ डंबल लेके आने हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपको आज इसलिए बताई है, इसमें हमारी बॉडी नहीं हिलती। तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको मेन बता दी हैं। ये तीनों एक्सरसाइज हमारी बाइसेप और ट्राइसेप के सारे पार्ट्स डन कर देगी।
जो पहली हमने बारबल कर्ल लगाई थी उसमें भी बॉडी नहीं हिलेगी। डंबल कर्ल जो बताए थे आपको उसके भी हमारी एल्बो टिक जाएगी। तो ये जो आपको मैंने हैमर बताए हैं इस पर भी आपकी एल्बो टिक जाएगी। मतलब ये मेन एक्सरसाइज है। अगर आप 1 महीना इस सेम एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में ट्राई करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट दिखेंगे। ये लास्ट सेट है हमारा ट्राइसेप डिप्स का। इसके भी हम 10 रैप लगाएंगे आराम से। प्रॉपर नीचे जाना है और ऊपर आना है, चेस्ट अप रखनी है और जो आपने हाथ है वो अंदर की तरफ थोड़ी पास रखने हैं, बाहर की तरफ नहीं रखने। ये हमारी हो गई आर्म्स की एक्सरसाइज प्रॉपर डन। अब हम लगाएंगे अपने रिस्ट। ये मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बताऊंगा, इसके आपने 3-3 सेट ईच लगा लेने। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है अगर आपके जिम में, तो ये एक्सरसाइज आप या प्लेन बारबल पे या डंबल पे बेंच का सहारा लेके लगा सकते हो। लेकिन रिस्ट है जो ये ज़रूरी है, ये लगानी है। जो ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ भी आप डंबल पे प्लेन टेबल पे रख के लगा सकते हो या आप अपनी बारबल पे लगा सकते हो अगर आपके पास ये मशीन नहीं है। ये मैंने आपको एक ही एक्सरसाइज करके बताऊंगा और इसके आपने 3-3 सेट लगाने हैं दोनों के और 20-20 रैप आने चाहिए ईच। ये हमारी हो गई आज आर्म्स का वर्कआउट। अब ये वर्कआउट अगर अपने शेड्यूल में लेके आओगे तो आप 101% अपनी आर्म्स बड़ी लगेंगी आपको। 1 महीने में आपकी आर्म्स की ग्रोथ होगी, आपकी पीक आएगी तगड़ी वाली और अगले दिन तक आपकी आर्म्स हैं जो वो प्रॉपर पंपिंग में रहेगी। ये नहीं है कि घर जाके ख़त्म हो जाएगी पंपिंग, सारा दिन आपको पता चलेगा कि हमने आज आर्म्स की एक्सरसाइज लगाई है। उसके बाद हम 1-2 बना के वीडियो जाएंगे अपने घर। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा आर्म्स का व्लॉग। ये एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में ज़रूर ऐड करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।